कायरो के जाने के बाद मिस टैन ने उस छात्र से पूछा, तुमने अपना नाम नहीं बताया। छात्र ने बिना उसकी ओर देखे कहा, आपने पूछा ही नहीं। और फिर हल्की मुस्कान के साथ जोड़ा, खैर मेरा नाम रियो है। कुछ पल की चुप्पी के बाद मिस टैन ने फिर पूछा, रियो, तुम्हारे क्लैन की ताकत की ख्याति दूर दूर तक थी, फिर भी तुम्हारा क्लैन उस युद्ध से कैसे बच पाया? रियो का चेहरा अचानक सख्त हो गया, जैसे उसने कोई पुराना दर्द याद किया हो। मुझे नहीं पता मैं आपको क्यों बता रहा हूं, लेकिन मास्टर रेंजी के साथ धोखा हुआ था। मिस टैन की आंखें चौड़ी हो गई। रेयो ने आगे कहा, वो युद्ध था हमारे क्लैन और डिमोनिक क्लैन के बीच। हमारे क्लैन के लिए यह मुकाबला आसान नहीं था। तभी टाइगर क्लैन और ड्रैगन क्लैन आ गए और हमारी मदद की। वे दोनों इतनी ताकतवर थी कि डिमोनिक क्लैन के हमले रुक गए। उसने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, हमने देखा कि उनके दो योद्धा, दोनों भाई हमारे सामने खड़े थे। उनकी ताकत, उनकी चाल, सब कुछ किसी ए रैंक के पीक फाइटर जैसा लग रहा था। मिस टैन की उंगलियां कांप रही थी, लेकिन वह ध्यान से सुन रही थी। रियो बोला, जंग खत्म होते ही वे दोनों गायब हो गए। हमारे एल्डर ने फैसला किया कि अब से हम युद्ध से दूर रहेंगे। इतना कहकर रियो चुप हो गया। कुछ पल तक सिर्फ चूल्हे में जलती लकड़ी की आवाज गूंजती रही। लेकिन तभी इनके बाहर से ठंडी हवा का झोंका आया। दरवाजे के पास खड़ा घंटी वाला पेंडुलम अपने आप हिलने लगा। मिस टायन ने बाहर झांका। धुंध में दो खौफनाक मानव साए नजर आए। रायो की आंखें सिकुड़ गई। ये अरैंक के पीक फाइटर्स हैं। छात्र की नजरों में झलक रही हल्की डर और सम्मान की भावना साफ दिख रही थी। लगता है ये ए रैंक के पीक फाइटर हैं। और हाँ, ये दोनों भाई हैं। धीरे धीरे वे दो विशालकाय मानव धुंध से बाहर आए। उनकी आंखों में चमक और शरीर में ताकत साफ दिखाई दे रही थी। उनके कदमों से जमीन कांप रही थी। कायरो, जो रसोई में था, डिवाइन फायर को एक झटके में बुझा दिया और चाकू कसकर पकड़ लिया। लगता है खाना बनाने का वक्त खत्म और सामना करने का वक्त आ गया। संवाद से शुरू होने वाला पल। रियो ने गहरी सांस ली और कहा, तुम लोग सच में ताकतवर हो, पर मैं भी किसी से कम नहीं। भाई में से एक ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, ताकत ही सब कुछ नहीं है, स्ट्रेटजी और रिफ्लेक्सेस भी जरूरी हैं। चलो दिखाओ अपनी असली ताकत। रियो ने सिर झुका लिया और उसके चारों ओर हल्की ऊर्जा की लहरें महसूस होने लगीं। ठीक है, चलो। और फिर फाइट शुरू हुई। पहली भिड़ंत में ही रियो और दोनों भाई पूरी ताकत से टकराए। उनकी फिस्ट्स और किक्स की गूंज से जमीन भी कांप रही थी। दोनों भाई इतने तेज थे कि रियो को हर बार को डॉज और काउंटर करना पड़ा। कुछ पल के लिए ऐसा लग रहा था कि रियो असमर्थ है, लेकिन उसने अपने अंदर का 5% रियल पावर निकाल दिया। और तभी रियो के चारों ओर एक भयानक ऑरा फट पड़ा। जैसे लावा की तरह हीट और शक्ति वातावरण में फैल गई। भाई भी थोड़ा पीछे हट गए। उनकी आंखों में चौंक और सम्मान दोनों झलक रहे थे। रियो की शक्ति इतनी असाधारण थी कि कायरो और मिस्टैन भी हैरान रह गए। अब रियो ने तेज गति से हमला किया। हर फिस्ट क्लैश में स्पार्क्स उड़ रहे थे, जैसे दो पृथ्वी टकरा रही हो। भाई भी पीछे नहीं हटे और उनकी ताकत के साथ रियो के ऑरा का टकराव पूरे वातावरण को झकझोर रहा था। छात्र ने फुसफुसाया, लगता है ये दोनों भाई सच में ए रैंक पीक फाइटर्स हैं। और रियो, उसने अभी सिर्फ 5% ही अपनी ताकत दिखाई।